हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं ब्रजेश कुमार स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एकेडमी क्लासेस में। हमने अपनी पिछली वीडियो में आर एस अग्रवाल के जो जो मैथ है 7 और 8 का उसका चैप्टर दिया है प्रॉफिट एंड लॉस। उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि सीपी क्या होता है, एसपी क्या होता है, एमपी क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है और लॉस क्या होता है। और हमें किसी वस्तु पर लाभ होगा तो वह किस पर होगा और हानि होगा तो किस पर होगा। ठीक, अब हम देख इस वीडियो में हम आगे के सवाल को देखेंगे जो क्लास 7 का है। क्लास 7 जो दिया है, क्लास 7 का चैप्टर नंबर 11A। चैप्टर नंबर 11A उसके सवालों को आज हल करेंगे। पहला नंबर सवाल दिया है, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, फाइंड द एसपी वेन। फाइंड द एसपी वेन। हमें क्या ज्ञात करना है? एसपी ज्ञात करना है। अगर पहला सवाल दिया है हमें, पहला सवाल दिया है एससीपी बराबर 950 रुपये और गेन हो रहा है, गेन यानी हमें लाभ हो रहा है कितने परसेंट का? 6% का। तो हमें ज्ञात क्या करना है? एसपी ज्ञात क्या करना है? हमें एसपी ज्ञात करना है। सीपी हमारे पास कितना है? यानी कॉस्ट प्राइस। सीपी मतलब क्या होता है? कॉस्ट प्राइस, यानी खरीदा हमने कितने रुपए में? 950 रुपये में। और उस पर हमें 6% का लाभ लेना है। कितने परसेंट का? 6% का लाभ लेना है। तो हम उसे बेचेंगे किस मूल्य पे, यानी किस मूल्य पे बेचेंगे हमें कि 6% का लाभ हो। तो एसपी बराबर फार्मूला होता है, एसपी बराबर सीपी 100 प्लस गेन परसेंट बटे 100। गेन परसेंट बटे 100 होता है। तो सीपी हमारा दिया है कितना? 950 रुपये। 100 प्लस गेन कितना हो रहा है हमें? 6% का, बटे है कितना? 100 लिखेंगे। उसके बाद हल करते हैं हम लोग। क्या 950 हो गया, 100 में 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 106 बटे है 100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, 5 से काटते हैं हम लोग। 5 दूना 10, 5 एक कम 5, 5 9 45, यानी 5 से 19 बार में 95 कट जा रहा है। फिर 2 से काटेंगे 106 को, कितनी बार में कटेगा? 2 पचे 10, 2 तियाँ 6, गुणा कर देते हैं 19 गुड़े 53। 19 गुड़े 53 बचा है हमारे पास, गुणा करते हैं कितना आ जाएगा? 19 तियाँ 57, 57 की कितना हो जाएगा? 7। और हासिल कितना बचा? 5। 19 पचे 95, 95 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 100। कितना हो गया? 1007 रुपये। 1007 रुपये, 1007 रुपये हमारा क्या हो गया? एसपी हो गया। यानी हमने खरीदा कितने में? 950 रुपये में, और 1007 रुपये में जब बेचा है तो कितने परसेंट का लाभ हुआ हमें? 6% का लाभ हुआ। दूसरा सवाल दिया है हमारा, दूसरा सवाल सीपी। दूसरा सवाल देख लेते हैं हम लोग क्या दिया है। सीपी बराबर 9600 रुपये। सीपी बराबर कितना है? 9600 रुपये। और हमें गेन परसेंट, गेन कितना हो रहा है? 16 सही 2 बटे 3% का। 16 सही 2 बटे 3%, तो 16 सही 2 बटे 3% को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 16 3 48 2 50, 50 बटे 3 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 50 बटे 3 लिख सकते हैं। अब हम लोग फार्मूला लगा देते हैं। फार्मूला क्या होता है? फार्मूला एस पी बराबर सी पी 100 प्लस गेन परसेंट बटे 100। सी पी है कितना हमारा? 9600 रुपये। 9600 और उसके बाद 100 प्लस गेन परसेंट कितना है? 50 बटे 3, नीचे लिखेंगे 100।
उसके बाद सवाल लगाते हैं, क्या हो जाएगा 9600। 9600 हो गया। फिर देखिए यहाँ पे नीचे 1 है, यहाँ 3 है, तो यहाँ एलसीएम ले लेंगे। 3 और 1 का एलसीएम 3 होगा, 3 से गुणा कर देते हैं सीधे 100 में, कितना हो जाएगा 300 प्लस 3 का इसमें हो जाएगा तो हो जाएगा 50 बटे लिखेंगे कितना 3। ठीक, फिर हो गया 9600, 300 में 50 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 350 बटे ये 3 आ जाएगा नीचे और मल्टीप्लाई 100 है, ये है 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 3 से 96 काट देते हैं, कितनी बार में 3 3 का 9, 3 दूना 6, यानी 32 बार में कट जा रहा है। कितनी बार में 32 बार में। तो 32 गुणे कितना हो जाएगा 350, 32 गुणे 350, 32 और 350 का गुणा कर लेते हैं, कितना आ जाएगा यही मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग। 350 में किसका गुणा करना है 32 का, तो 2 शून्य 2 पचे 10 के शून्य, हासिल बचा 1, 2 3 अच्छा 1 7, फिर 3 से 0, 3 पचे 15 5, हासिल बचा 1, 3 3 का 9 1 10, 0 0 7 5 12 के 2, हासिल बच गया 1 1 1, यानी 11,200 रुपये। कितना आ जाएगा हमारा 11,200 रुपये। क्या हो गया हमारा एसपी आ गया 11,200 रुपये। क्या हो गया हमारा एसपी हो गया। फिर दूसरा सवाल हमारा हल हो गया। अब तीसरा सवाल देख लेते हैं। तीसरा सवाल क्या दिया है, तीसरा सवाल दिया है हमारा सीपी बराबर 1540 रुपये और हमें लॉस परसेंट है, यानी लॉस हो रहा है कितने का 4% का। तब क्या फार्मूला होगा, यहाँ प्लस के जगह क्या लिख देंगे हम लोग माइनस लिख देंगे, प्लस के जगह माइनस लिख देंगे जब लॉस होगा हमें। तो एसपी बराबर सीपी 100 माइनस लॉस परसेंट बटे 100, लॉस परसेंट बटे 100। फिर हम भर देते हैं जो दिया है। सीपी बराबर कितना है 1540 रुपये, 100 माइनस 4 बटे 100 हो गया कितना 1540 गुणे 100 में से 4 घटाएंगे कितना आ जाएगा 96 बटे है 100, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, फिर काटेंगे कितना आ जाएगा हमारा 2 से काट देते हैं, कितना आ जाएगा 2 से काटेंगे, फिर 2 पचे 10, फिर दशमलव में आ जाएगा। इससे पहले हम लोग पहले गुणा कर लेते हैं, इसमें 154 में 96 से पहले हम लोग गुणा कर लेते हैं। 6 चौक 24 के 4, हासिल बच गया 2, 6 पचे 30, 30 2 32 के 2, हासिल बच गया 3, 6 1 कम 6 3 9, फिर 9 से 9 चौक 36 के 6, हासिल बच गया 3, 9 पचे 45, 45 3 48 के 8, हासिल बच गया 4, 9 1 कम 9 4 13, 4 6 2 8, 9 8 17 के 7, हासिल बच गया 1, 3 1 4 1, यानी मल्टीप्लाई कितना आया 14 78 4 बटे 10। नीचे 10 है तो एक अंक पे ऊपर क्या लग जाएगा दशमलव, एक अंक पे क्या लग जाएगा दशमलव लग जाएगा 14 78.4। ये हो गया हमारा क्या एसपी है कितना हमारा 14,078 रुपया दशमलव 4। फिर चौथा सवाल देख लेते हैं हम लोग। चौथा सवाल क्या दिया है यही देख लेते हैं। चौथा सवाल सीपी बराबर दिया है 8,640 रुपये, 8,640 रुपये और लॉस परसेंट हो रहा है हमें कितने का 12/1/2% का, 12/1/2%। तो 12/1/2 को क्या लिख सकते हैं 12 दूना 24 1 25, यानी 25/2, 25/2 लिख सकते हैं। उसके बाद अब फार्मूला लिख लेते हैं हम लोग। क्या हो जाएगा फार्मूला एसपी बराबर डायरेक्ट इसमें भर देते हैं हम लोग पहले 8600 माइनस 25/2/100। अब हल करते हैं क्या हो जाएगा 8640, 100 का गुणा 2 में हो जाएगा कितना 200 माइनस
25 बटे 2 बटे लिखेंगे 100 बराबर हो जाएगा कितना 8640। 200 में से 25 घटाएंगे कितना आ जाएगा 175 बटे लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 100। 25 से काटेंगे 25 चौका 100 25 चौका 100 25 तिया 75 यानी 7 बार में ये कट जाएगा। फिर 2 से काटेंगे 2 चौका 8 2 तिया 6 2 दूना 4 जीरो बचा है जीरो उतार देंगे। फिर 4 से काट देंगे 4 एक कम 4 4 से 8 बार में 4 8 32 जीरो हो गया कितना 1080 मल्टीप्लाई करेंगे किससे 7 से तो आ जाएगा कितना गुणा करके देखते हैं कितना आ जाता है हमारा 7 का 0 0 7 8 56 56 के हो जाएगा कितना 6 7 0 0 7 8 56 के 6 हासिल बचा 5 7 0 5 7 एक कम 7 यानी 7560 रुपये 7560 रुपये ये क्या हो गया हमारा ESP क्या हो गया हमारा ESP। उसके बाद दूसरा सवाल दिया है हमारा क्या दूसरा सवाल देख लेते हैं दूसरा सवाल क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया है हमारा फाइंड द गेन और लॉस परसेंट फाइंड द गेन और लॉस परसेंट व्हेन फाइंड द गेन और लॉस परसेंट व्हेन यानी हमें जो भी लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है उसको हमें किस में ज्ञात करना है प्रतिशत में ज्ञात करना है। किस में ज्ञात करना है प्रतिशत में ज्ञात करना है। तो पहला सवाल दिया है हमारा सीपी बराबर दिया है कितना 2400 रुपये सीपी बराबर 2400 रुपये और एसपी बराबर दिया है हमें 2592 रुपये 2592 रुपये। तो हमें यहाँ पे क्या होगा प्रॉफिट होगा या लॉस होगा देखिए क्रय मूल्य यानी कास्ट प्राइस दिया है 2400 रुपये यानी खरीदा हमने 2400 रुपये में और एसपी यानी सेलिंग प्राइस यानी बेचा हमने कितने में 2592 रुपये में। तो हमें यहाँ पे क्या हो रहा है लाभ हो रहा है यानी लाभ हो रहा है। तो गेन बराबर क्या होता है एसपी माइनस सीपी तो 2592 से माइनस करेंगे कितना 2400 तो आ जाएगा हमारा कितना माइनस करेंगे कितना आएगा 100 यहाँ पे 2 9 5 में से 4 घटाएंगे 1 यानी 192 रुपये में हमें प्रॉफिट हो रहा है कितने रुपए का 192 रुपये का कितने रुपए का 192 रुपये का। अब हम इसे प्रतिशत में देख लेते हैं कि गेन परसेंट बराबर क्या होता है गेन बटे सीपी मल्टीप्लाई करेंगे किससे 100 से। गेन हुआ कितना 192 रुपये और सीपी है हमारा कितना सीपी दिया है 2400 मल्टीप्लाई करेंगे किससे 100 से। 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गया। फिर 6 से काट देते हैं 6 से 4 बार में 24 6 से 6 3 18 एक बचा 6 दूना 12 4 से फिर 32 8 बार में यानी 8% का हमें क्या हो रहा है लाभ हो रहा है 8% का हमें क्या हो रहा है लाभ हो रहा है। यानी रुपए में हमें कितने रुपए का लाभ हुआ 192 रुपये का रुपए में हमें कितने रुपए का लाभ हुआ 92 रुपये का और हमें प्रतिशत में यह लाभ कितने का हो रहा है 8% कितने का 8% का। दूसरा सवाल देख लेते हैं हम लोग दूसरा सवाल क्या दिया है सीपी बराबर दिया है 1650 रुपये सीपी बराबर दिया है कितना 1650 रुपये और एसपी बराबर कितना दिया है 1452 रुपये यानी खरीदा हमने 1650 रुपये में और बेचा कितने में 1452 रुपये में। तो यहाँ हमें क्या हो रहा है हानि हो रहा है यानी लॉस। तो लॉस बराबर क्या होता है लॉस बराबर होता है सीपी माइनस एसपी तो घटाएंगे 1650 माइनस 1452 बराबर कितना आ जाएगा 10 में से 2 घटाएंगे 8 यहाँ बचा 14 में से 5 घटाएंगे क्या आ जाएगा 9 यहाँ बचा 5 में से 4 घटाएंगे 1 यानी 198 रुपये 198 रुपये में हमें क्या हो रहा है हानि हो रहा है। रुपए में
₹198 का हानि हो रहा है और हमें पूछा है प्रतिशत में कितने प्रतिशत का हानि हो रहा है, तो लॉस बराबर क्या लिखेंगे? लॉस प्रतिशत बराबर होता है लॉस बटे CP मल्टीप्लाई 100। तो लॉस हुआ ₹198 का, CP है कितना हमारा 1600, CP है 1650 रुपये, 1650 रुपये मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, एक जीरो कैंसिल, फिर 5 से काट देते हैं, 5 तियाँ 15, 5 तियाँ 15, 5 दूना 10, 11, 11 से अगर काटेंगे तो कट जाएगा, 11 से 3 बार में 33, 11 कम 11 यहाँ बचा 8, 8 यानी 18 बार में 198, फिर 3 से काटेंगे 18 कट जाएगा 6 बार में यानी 12, क्या आया 12 प्रतिशत में हमें हानि हो रहा है कितने परसेंट का? 12% का। कितने परसेंट का हानि हो रहा है? 12% का। तीसरा सवाल देखते हैं हम लोग। तीसरा सवाल क्या है? तीसरा सवाल दिया है CP बराबर रुपए में दिया है हमारा 12,000 रुपये और SP बराबर दिया है हमारा कितना? 12,800 रुपये। यानी खरीदा हमने कितने में? 1200 रुपये में। बेचा कितने? 12,800 में। यानी हमें यहाँ क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। तो गेन बराबर क्या होता है? गेन बराबर SP माइनस CP, SP माइनस CP, यानी 12,800 माइनस 12,000 बराबर हो जाएगा कितना हमारा? 800 रुपये। कितना? 800 रुपये। यानी 800 रुपये का हमें क्या हो रहा है? यहाँ पे लाभ हो रहा है। तो यही पूछ रहा है हमें प्रतिशत में यह लाभ कितना होगा। तो अभी हमने सूत्र देखा है लाभ गेन परसेंट का। गेन परसेंट यानी गेन हो जाएगा ऊपर 800 रुपये, उसके बाद CP बताया हमने, CP है कितना हमारा? 12,000 मल्टीप्लाई 100। 1 जीरो 2 जीरो से ये 2 जीरो नीचे वाला कैंसिल, 1 जीरो से ये ऊपर वाला 1 जीरो कैंसिल, फिर बचा है 80/12। काटेंगे कितनी बार में कटेगा? 12 से काटेंगे कितनी बार में कटेगा? काटिए 6, पहले 2 से काट के देख लेते हैं। 2 चौक 8, 0, 2 छक्का 12, फिर काटेंगे आ जाएगा 20/3, 3 से काट देते हैं। 3 छक्का 18, 3 छक्का 18, 3 छक्का 18 यानी 6.66, 6.66% का हमें क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। उसके बाद चौथा सवाल देख लेते हैं हम। चौथा सवाल क्या दिया है? फोर्थ सवाल दिया है हमारा CP बराबर 1800 रुपये। CP बराबर हमारा दिया है क्या? 1800 रुपये। CP बराबर 1800 रुपये और SP बराबर दिया है 1611 रुपये। यानी हमें यहाँ पे क्या हो रहा है? हानि हो रहा है। क्या हो रहा है? हानि हो रहा है। काहे कि खरीदा हमने इसे खरीदा 1800 रुपये में और बेचा 1611 रुपये में, तो हमें यहाँ पे क्या होगा? हानि होगा। तो हानि बराबर क्या होता है? लॉस बराबर SP यानी CP माइनस SP। CP हमारा कितना? 1800 माइनस 1611 रुपये, 1611 रुपये। तो घटाएंगे इसमें से 10 में से 1 घटाएंगे बचेगा क्या? 9, फिर 9 में से 1 घटाएंगे बचेगा 8, फिर 7 में से 6 घटाएंगे बचेगा 1, यानी 189 रुपये। 189 रुपये का हमें रुपए में हानि हो रहा है। रुपए में हमें हानि है जो कितने रुपए का हो रहा है? 189 रुपये का। और यही परसेंट में देखेंगे तो कितना होगा? लॉस परसेंट बराबर फार्मूला क्या होता है? लॉस बटे CP मल्टीप्लाई बाई 100। किससे करेंगे? लॉस है कितना? 189 / CP है कितना हमारा? 1800 मल्टीप्लाई डबल, 0 से दोनों 0 कैंसिल, फिर 189 कितना है? 189 में 18 का भाग देंगे तो 18 कम हो जाएगा 18, ये 0 कैंसिल, फिर ये 9 उतरेगा, यहाँ 0 बढ़ेगा, 9 उतरेगा यहाँ पे 10 0 बढ़ गया, फिर दशमलव लगा के
यहाँ बढ़ाएंगे 0, फिर 18 पचे हो जाएगा 90, यानी 10.5, 10.5% का हमें यहाँ क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। ठीक, दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, पूरा हो गया। दूसरा क्वेश्चन हमारा पूरा हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया है हमारा। तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन दिया है हमारा फाइंड द सीपी वेन। तीसरा क्वेश्चन दिया है फाइंड द सीपी वेन। फाइंड द सीपी वेन यानी सीपी हमें ज्ञात करना है। सीपी क्या करना है, हमें ज्ञात करना है। पहला सवाल दिया है एसपी बराबर 924 रुपये। एसपी बराबर कितना है, 924 रुपये। और हमें गेन हो रहा है कितना, 10% का, यानी हमें लाभ हो रहा है कितने का, 10% का। यानी हमने कोई सामान खरीदा कुछ रुपए में, कुछ सामान हमने कुछ रुपए में खरीदा, कोई सामान था, मतलब वो हमें क्रय मूल्य पता नहीं है, मतलब कुछ रुपए में खरीदा और उसे बेच दिया 924 रुपये में, और हमें लाभ हुआ कितने का, 10% का। तब वही मतलब हमसे पूछ रहा है कि सीपी क्या होगा, सीपी क्या होगा। तो सीपी बराबर क्या होता है, फार्मूला लिख लेते हैं। सीपी बराबर होता है एसपी मल्टीप्लाई 100 100 प्लस गेन, 100 प्लस गेन परसेंट। ठीक, सूत्र हमें पता हो गया। एसपी बराबर, अब एसपी की जगह एसपी लिख लेते हैं। एसपी हमारा कितना है, 924 रुपये, मल्टीप्लाई करना है 100 से, बटे 100 हो गया, 100 लिखा है, और गेन परसेंट हम लोग डायरेक्ट जोड़ लेते हैं। 100 में गेन परसेंट कितना दिया है, 10, तो हो जाएगा 110। 0 से 0 कैंसिल हो गया। फिर 11 से काटते हैं, 11 से कट जाएगा 924, 11 88, 88 2, यानी 4 बचा यहाँ, हो गया 44, 11 चौक 44, 84 गुणे 10 बराबर हो गया कितना, 840 रुपये। 840 रुपये हमें क्या है, सीपी, यानी खरीदा हमने 840 रुपये में, बेचा हमने उसे 924 रुपये में, और हमें लाभ हुआ कितने परसेंट का, 10% का। कितने परसेंट का हमें लाभ हुआ, 10% का। दूसरा सवाल दिया है, हम लोग देख लेते हैं। दूसरा सवाल दिया है एसपी बराबर 1755 रुपये। एसपी बराबर 1755 रुपये, और गेन परसेंट है हमारा कितना, 12/1/2%। तो 12/1/2% को क्या लिख सकते हैं, 12 दूना 24 से 25, 25/2%। तो सूत्र क्या होता है, हमारा सीपी बराबर एसपी मल्टीप्लाई 100 प्लस 100 प्लस गेन परसेंट। ठीक, भर देते हैं हम लोग एसपी की जगह एसपी। तो एसपी है हमारा कितना, 1755 मल्टीप्लाई 100। ठीक, फिर 100 में कितना जोड़ेंगे, अब इसमें एलसीएम लेना पड़ेगा, 100 प्लस 25/2%। ठीक, 1755 मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, 100 में 2 से गुणा करेंगे, 200 हो गया, और ये 25 हो जाएगा, 225, ये 2 चला जाएगा ऊपर। ठीक, ये 2 है नीचे, तो ये चला जाएगा ऊपर। अब काट लेते हैं, 25 से काटेंगे, 100 भी कट जाएगा, 225, 25 चौका 100, 25 चौका 100, यानी 9 बार में 225 कटेगा, और 4 बार में 100 कटेगा, 25 से, 25 चौका 100। ठीक, अब कितना आ जाएगा, 9 से काटेंगे इसको, 4 दूना 8, 1755 क्या है हमारा, 1755 है, 1755, 9 से भाग देते हैं 1755 में, पहले 1755 में 9 से भाग दे देते हैं, कितना बार में जाएगा, 9 एक कम 9, 9 8 17, 8 85। ठीक, 9 9 81, 81 4 बचा, 45 हो गया, 9 पचे 45, यानी 195। 9 से कटेगा कितनी बार में,
195 बार में, और 4 दूना हो गया 8, मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा, 8 बचे 40 के, 0 हासिल बच गया 4, 8 9 72, 72 4 76, 76 के 6 हासिल बच गया 7, उसके बाद 8 कम 8, 8 7 15, यानी 1560 रुपये। 1560 रुपये ये क्या हो गया हमारा CP। 1560 रुपये क्या हो गया हमारा CP। ठीक, तीसरा सवाल देख लेते हैं हम लोग। तीसरा सवाल क्या दिया है, तीसरा सवाल देख लेते हैं। दिया है SP बराबर 8510 रुपये। SP बराबर दिया है 8510 रुपये, और इसमें हमें हो क्या रहा है लॉस, वो भी कितने परसेंट का, 8% का लॉस हो रहा है हमें। कितने परसेंट का, 8% का। तो सूत्र क्या होगा, यही जो गेन परसेंट नीचे हम लोग 100 प्लस गेन परसेंट किए हैं, तो यहाँ आ जाएगा माइनस। ठीक, तो CP बराबर SP मल्टीप्लाई बाई 100, 100 माइनस लॉस। ठीक, SP की जगह SP लिख देते हैं। SP है हमारा कितना, 8510 रुपये, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, फिर लॉस हुआ है हमें 8% का, तो सीधे हम लोग घटा लेते हैं। 100 में से 8 क्या हो जाएगा 92, क्या आ जाएगा हमारा 92। ठीक, अब काटते हैं, कितनी बार में कटेगा 92, 2 से पहले काट के देख लेते हैं कितनी बार में कटेगा। 2 चौक 8, 1 बचा, 2 छक्का 12, 2 पचे 10, 50, फिर 2 से काटते हैं, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 दूना 4, 2 पचे 10, यानी 25, फिर नीचे है 23, 23 से भाग देंगे किस में 85, 100 10 में 23 से भाग देख के देखते हैं कटता है पूरा पूरा कि नहीं। तो 23 तिया 69, 3 बार में 23 तिया 69, 23 चौका 92 हो जाएगा, 69 हो गया। फिर यहाँ हो गया 15, 15 में से 9 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 6, यहाँ है 7 में से 6 गया 1, ये 1 उतार देंगे। कितनी बार में अब कटेगा 23 तिया 69, 23 चौका 92, कितना 8 का गुणा करते हैं, देखते हैं 8 बार में जाता है कि नहीं। 8 3 24 के 4, 8 दूना 16, 16 2 18, 8 बार में ज़्यादा हो जा रहा है, तो 7 बार में करते हैं। 7 3 21 के 7 बार में चला जाएगा। 7 3 21 के 1 हासिल बचा 2, 7 दूना 14, 14 2 16, यानी 7 बार में पूरा पूरा कट जा रहा है, और ये 0 है, 0 बढ़ गया। ठीक, कितनी बार में कटा 370 बार में। 23 से कटा कितनी बार में 37, 370 बार में। फिर किससे 25 बचा है, 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 370 गुणे 25। ठीक, 25 का 0 25, 25 चौका 100, 25 तिया 75, 7 बार में आ जाएगा 175, 5 लिखेंगे, हासिल बच गया 17, 25 तिया 75, 75 में 17 जोड़ देंगे, 7 5 12 के 2, हासिल बच गया 1, 7 1 8 1 9, यानी आ गया 92, यानी 9250 रुपये। 9250 रुपये, यानी खरीदा हमने कितने में, खरीदा है हमने 9250 रुपये में, बेचा है हमने 8510 रुपये में। लॉस हो गया हमें कितने परसेंट का, 8% का। कितने परसेंट का, 8% का। उसके बाद चौथा सवाल देख लेते हैं हम लोग। चौथा सवाल दिया है SP बराबर 5600 रुपये। SP बराबर 5600 रुपये, और लॉस हो रहा है परसेंट में हमें कितना 6 सही 2/3%। तो 6 सही 2/3% को क्या लिख सकते हैं, 6 3 18 2 20, 20/3। तो CP बराबर सूत्र लगा देते हैं, क्या हो जाएगा, CP बराबर SP मल्टीप्लाई 100/100। लॉस हो रहा है तो माइनस लॉस। ठीक, SP ये दिया हमारा कितना, SP हो गया 5600, SP हो गया कितना हमारा 5600 मल्टीप्लाई 100। ठीक, फिर 100
-20/3। ठीक, ये हो गया 5600 मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। ठीक, इसका एलसीएम लेंगे, यहाँ हो जाएगा 300, यहाँ -20, घटेगा कितना आ जाएगा हमारा 280। कितना आ जाएगा 280, यहाँ हो गया 280 और ये 3 चला जाएगा ऊपर। ठीक, अब कैंसिल करते हैं, 0 से 0 कैंसिल, 28 दूना 56, यानी बचा 20, यहाँ 3, 20 दिया 60, 2 0 है, 2 0 लगा देंगे। कितना आ जाएगा हमारा 6000 रुपये। कितना आ गया 6000 रुपये। 6000 रुपये हमें क्या हो रहा है, हमने खरीदा है 6000 रुपये में, बेचा 5600 रुपये में, और हमें हानि हो रहा है 6/2/3% का, 6/2/3% का। ठीक, उसके बाद अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग। अगला सवाल दिया है 4th नंबर में, 4th नंबर का सवाल, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, सुधीर bought an अलमारी, एलमीरा को हम क्या बता सकते हैं, अलमारी। एलमीरा फॉर रुपए, कितने रुपए में 13,600 रुपये में, और फिर उस पे 400 रुपये, 400 रुपये क्या कह रहा है उस पे, ऑन इट्स ट्रांसपोर्टेशन। he sold it for रुपये 16,800। ठीक, फाइंड हिज गेन परसेंट। यानी कह रहा है सुधीर बॉट एन एलमीरा, यानी सुधीर एक अलमारी खरीद रहा है कितने रुपए में, 13,600 रुपये में। अलमारी खरीदा 13,600 रुपये में सुधीर। ठीक, और उसको ट्रांसपोर्टेशन यानी लेके आने में 400 रुपये खर्च कर दिया, यानी वह अलमारी कहीं दूर जाके खरीदा 13,600 रुपये में, और उसको लेके आने में कितना खर्च कर दिया, 400 रुपये। ठीक, तो ही सोल्ड इट, और उसको फिर बेच दिया, यानी 13,600 रुपये को खरीदा, फिर उसको लेके आने में 400 रुपये खर्च किया, फिर उसको बेचा है कितने रुपए में, 16,800 रुपये में। तो फाइंड द गेन परसेंट, यानी हमें बताना है कि कितने परसेंट का हमें उस अलमारी पे बेचने में उसे क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है, यानी लाभ हो रहा है। तो सीपी क्या दिया है हमारा, सीपी ऑफ एन एलमीरा, क्या है, एलमीरा। सीपी बराबर एलमीरा दिया है हमारा कितना, 13,600 रुपये। ठीक, 13,600 रुपये ये दिया है। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन यानी स्पेंड किया है कितना, स्पेंड किया किस पे, ट्रांसपोर्टेशन पे। किस पे खर्च किया है, ट्रांसपोर्टेशन पे कितना रुपए, वह जोड़ देंगे, TRANSPORTATION। ट्रांसपोर्टेशन पे खर्च किया कितना, 400 रुपये। कितना खर्च किया है, 400 रुपये, यानी ये दोनों जोड़ देंगे हम लोग, यानी अब टोटल कास्ट प्राइस हो गया, यानी 13,000 यह खर्च किया, 400 यह खर्च किया, यानी वह पूरा कितना खर्च किया। तो पूरा टोटल जो कास्ट है, टोटल कास्ट प्राइस क्या होगा, यानी दोनों जोड़ देंगे, 13,600 रुपये और प्लस 400 रुपये, 13 और 600 ये हो गया हमारा कितना, 14,000। यानी उसने पूरा रुपए खर्च किया कितना, 14,000 रुपये खर्च किया, कितना
14,000 रुपये, ठीक। और उसे बेचा कितने में? 16,800 रुपये में। 16,000 और एसपी बराबर दिया है हमारा 16,800 रुपये। तो लाभ बराबर क्या होता है? लाभ यानी गेन। गेन हमें रुपए में कितना हो रहा है? तो क्या होता है? 16,800 में से 14,000 घटा देंगे तो हमें गेन यानी कितने रुपए का गेन हुआ है? तो 14 दो 16 यानी 2,800 रुपये। कितने रुपए का? 2,800 रुपये में हमें क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। रुपए में हमें 2,800 रुपये का लाभ हो रहा है। लेकिन हमें पूछा है क्या? गेन परसेंट यानी प्रतिशत में हमें बताना है कि कितने परसेंट का लाभ हो रहा है, कितने परसेंट का लाभ हो रहा है। तो गेन परसेंट बराबर क्या होता है? गेन परसेंट बराबर होता है गेन बटे सीपी मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 100 से। गेन हुआ 2,800 रुपये, सीपी है हमारा दोनों जोड़ के 14,000 मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, फिर 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 14 दूना 28 यानी 20% का हमें यहाँ पे क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। 20% का हमें क्या हो रहा है? यहाँ पे लाभ हो रहा है, ठीक। सुधीर ने अलमारी खरीदा 13,600 रुपये में और उसको लेके आने में 400 रुपये खर्च कर दिया और उसको बेचा है कितने रुपए में? 16,800 रुपये में। तो वही पूछ रहा है कि हमें प्रतिशत में कितने परसेंट का लाभ हो रहा है, ठीक। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह का वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें। धन्यवाद।